आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको गिदोन की कहानी के बारे में बताएंगे। इज़राइल के लोग कई वर्षों तक आशीषित हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने प्रभु की अवज्ञा करना चुना था। प्रभु को याद रखने में उनकी मदद करने के लिए प्रभु ने उनके शत्रुओं यानी मियानियों को उनके भोजन और पशु चुराने दिए थे। इज़राइली भूखे मर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रभु को याद किया और उससे मदद करने की प्रार्थना की थी। गिदोन एक गरीब परिवार से था। प्रभु ने इज़राइल को छुड़ाने के लिए उसे चुनने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा था। गिदोन आश्चर्य में था कि प्रभु ने उसे क्यों चुना था। प्रभु ने गिदोन से उन सभी स्थानों को नष्ट करने के लिए कहा था जहाँ पर इज़राइली नकली ईश्वरों की आराधना करते थे। जब गिदोन ने आज्ञा मानी तो लोग क्रोध से पागल हो गए थे। इज़राइली गिदोन को मारना चाहते थे, लेकिन गिदोन के पिता ने उन्हें मनाया कि वह उसे ना मारे। गिदोन को सुरक्षित बचा लिया गया था। गिदोन ने नहीं सोचा था कि वह इज़राइल को स्वतंत्र कर सकता है। मियानी सेना ने 135,000 से भी अधिक सैनिक थे, लेकिन प्रभु ने गिदोन को ज्ञान और शक्ति प्रदान की थी। प्रभु चाहता था कि इज़राइली इस बात को समझे कि वह उसकी शक्ति से तो जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी स्वयं की शक्ति से नहीं। यद्यपि इज़राइल में केवल 32,000 सैनिक ही थे, लेकिन प्रभु ने गिदोन से उन सभी सैनिकों को घर भेजने के लिए कहा था जो डरे हुए थे। 22,000 सैनिकों के घर लौट जाने के बाद इज़राइली सेना में केवल 10,000 सैनिक ही रह गए थे। प्रभु ने कहा कि 10,000 अभी भी बहुत अधिक सैनिक है। उसने गिदोन से सेना को पानी के पास ले जाने के लिए कहा था। जिन सैनिकों ने सीधे पानी मुंह से पानी पिया था, उन्हें घर भेज दिया गया था। जिन सैनिकों ने पानी पीने के लिए अपने हाथों का उपयोग किया था, वह ही सेना में रह सकते थे। अब केवल 300 सैनिक ही शेष बचे थे। आखिरकार इज़राइली लड़ने के लिए तैयार थे। प्रभु ने गिदोन को समझाया कि मियानियों को कैसे हराना था। गिदोन ने उन्हें डराने के लिए अपनी सेना से नरसिंगे और मशालों का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। शोर और रोशनियों ने मियानियों को इतना अधिक परेशान किया था कि वे आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे थे। तब वहां चीख पुकार मच गई और वे भाग गए थे। क्योंकि गिदोन ने प्रभु पर भरोसा किया था, इसलिए इज़राइलियों ने केवल 300 सैनिकों के साथ मियानियों की विशाल सेना को हरा दिया था। प्रभु ने इज़राइल के लोगों को स्वतंत्र किया था। यह कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि परमेश्वर कमज़ोर लोगों से भी महान काम करवा सकता है। विश्वास रखने से चमत्कार होते हैं। सच्ची जीत परमेश्वर से मिलती है।